जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। सिंह राशि के जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। आप सिंह राशि के हुए 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति दिन के 12:57 पर मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यह रहेगा यहाँ पे 4 दिसंबर को रात के 8:39 तक रहेंगे। यहाँ पे कुल 46 दिन तक सिंह राशि जातक के द्वादश भाव में बृहस्पति उच्च होकर के विराजमान होंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव को शुभ भाव नहीं कहा जाता है, मगर बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुभ फलदाता ग्रह है। यह आपके धन, बुद्धि, संतान, शिक्षा एवं भाग्य के कारक माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव को जेल, बंधन, हॉस्पिटल, खर्चे, एकांतवास, सैया सुख का अभाव माना गया है। लेकिन बृहस्पति यहाँ आकर के उच्च हो रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ विषयों पर, कुछ संदर्भों में आपके लिए फलदायी होंगे एवं कुछ परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि जातक को क्या क्या लाभ मिलेगा। बृहस्पति आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के द्वादश में विराजमान है। अतः ऐसे समय में जो छात्र पढ़ाई करना चाह रहे हैं, विदेश में जाकर के शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अभी मैं बोलूंगा यह समय आपके लिए 19 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का समय आपके लिए अनुकूल है। मैं यहाँ विदेश कहने का अर्थ ये होता है, प्राचीन समय में विदेश का अर्थ होता है अपने गांव से बाहर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य को भी विदेश ही समझिएगा आप, है ना। अलग कंट्रीज भी विदेश हुआ, मगर गांव छोड़कर शहर जाते थे या दूर जाते थे तो वहाँ विदेश का ही उसको संदर्भित किया गया है। कि कोई छात्र पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा है, अगर वो चाहता है दिल्ली जाकर पढ़ना, बंगलोर जाकर के रहना, तो यह समय आपके लिए उचित है। लव अफेयर्स मामलों के लिए बोलूँगा कि हालांकि आपके शुक्र जो है नीच के हो रहे हैं, है ना, 9 अक्टूबर से नीच के हो गए हैं, फिर भी लव अफेयर्स मामलों के लिए बोलूँगा आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। जंगल पहाड़ों में आपको घूमने का समय मिल सकता है, अच्छा ही है। वहीं संतान के लिए मैं बोलूँगा यह समय काफ़ी अच्छा है। घर में पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। घर में जो दंपति संतति चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा यह समय काफ़ी अनुकूल है। हालांकि आपका यह अभी का जो है धन है वो अच्छे कार्यों में खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा। बच्चों की पढ़ाई पे, संतान के समय, उनके शादी विवाह के लिए, कन्या का शादी विवाह के लिए द्वादश भाव खर्चे का भाव है। तो मगर चूंकि बृहस्पति यहाँ विराजमान है उच्च होकर के, तो जो आपके खर्चे होंगे वो शुभ एवं मांगलिक कार्यों में खर्च होंगे। ऐसा कि हम जानते हैं बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है। बृहस्पति द्वादश भाव में बैठ करके आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव पे उनकी पंचम दृष्टि होगी और 27 अक्टूबर को जब मंगल चले आएंगे आपके सुख भाव में, रोचक महायोग बनेगा। अतः ऐसे समय में बोलूंगा जातक को गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, खरीदे, बहुत ही अच्छा समय है। घर में माहौल जो है सुख का रहेगा। आपकी माता का भी स्वास्थ्य पहले से अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। मंगल का रोचक योग एवं बृहस्पति की पंचम दृष्टि जातक को सुख एवं माता के स्वास्थ्य में राहत देती हुई मिलेगी। वहीं बृहस्पति जब सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे तो षष्ठम भाव जो है वहां 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, मकर राशि है। बृहस्पति 10 नंबर की राशि मकर राशि में नीचता का फल देते हैं। अतः ऐसे समय में जातक को अपने स्वास्थ्य को लेकर को थोड़ा चिंता रहेगी। आप अगर डायबिटीज की दवा खाते हैं तो सही समय पर दवा लेते रहें। आपकी व्यर्थ की भागदौड़ भी होगी, तो ऐसे समय में जातक को चाहिए खाने पीने पर संयम बरते,
पाचन तंत्र को सही रखे। लीवर संबंधी कुछ परेशानी होगी तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और आपके राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, यह 17 तारीख को अपने नीच राशि में आ जाएंगे। ऐसे समय में जातकों को गले संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, श्वास नली संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। साथ ही साथ चूंकि सूर्य आपके नीच के हो रहे हैं तो जातक के आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, छोटे भाई बहनों से अच्छा रिलेशन रखें। यहां द्वादश से बैठ करके जातक के कर्जों में राहत देते हुए दिखाई देंगे। यह समय जो है बृहस्पति चूंकि द्वादश है तो यह इन्वेस्टमेंट का भी समय है, तो हो सकता है कि आपका कहीं पे बिग इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको कहीं से बिग इन्वेस्टमेंट मिल जाए आपके बिजनेस के लिए, या फिर आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है जहां पे शनि महाराज विराजमान है। यह बृहस्पति का अपना ही घर है, अतः शनि के प्रभावों में ज्ञान का सहारा लेकर के आप उनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान है ना, तो जातक को चाहिए ज्ञान का सहारा ले। भूमि संबंधी विवाद चल रहा था, उत्तराधिकार संबंधी कोई विवाद चल रहा था, तो यह समय जो है हो सकता है उसका जो परिणाम हो आपके पक्ष में हो। रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष पढ़ा रही हैं, गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, अकल्ट सीख रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा यह समय आपके लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलता हुआ दिखेगा। अगर आपका धन सरकारी कार्यों में, प्राइवेट सेक्टर में या किसी मित्र के यहाँ फंसा हुआ था तो आपको यह समय है वहां से आपको वह पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति जो है अष्टम के स्वामी होकर के बैठे हैं द्वादश में। इसको ज्योतिष शास्त्र में सरल विपरीत राजयोग बोलते हैं, यानी जातक को प्रारंभ में कुछ संघर्ष की स्थिति आएगी मगर धीरे धीरे करके वह पक्ष जो उसके परिणाम होंगे आपके पक्ष में होंगे। सरल विपरीत राजयोग, बृहस्पति का उच्च होना एवं बृहस्पति का अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में रहना आपको अष्टम भाव से मिलने वाले फलों में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बोलूंगा सिंह राशि जातक के लिए बृहस्पति का गोचर, रोचक महायोग का निर्माण, आपकी शनि की ढैया चल रही है एवं आपके राशि के स्वामी एवं शुक्र भी नीच के हो रहे हैं। इन दुष्प्रभावों को बृहस्पति एवं मंगल राहत भरा फल देंगे। अब कुछ जातकों का यह प्रश्न हो सकता है सभी जातकों को इसका फल मिलेगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की जन्म के समय कुंडली बनी है, लग्न कुंडली बनी है, अगर लग्न कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं, स्वराशि है, मित्र के घर में है, डिग्री वाइज मजबूत है, सूर्य से अस्त नहीं है, तो आपका इसका फल पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वहीं अगर बृहस्पति नीच राशि में हो, सूर्य से अस्त हो, 6, 8, 12 में हो, शत्रु घर में हो, तो इसके परिणाम अपेक्षाकृत उतने नहीं मिलेंगे। चूंकि सिंह राशि के जातक के स्वामी सूर्य 17 तारीख से नीच के हो रहे हैं, अतः ऐसे समय में जातक को चाहिए सुबह स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में जल भर करके ओम घृण सूर्याय नमः का पाठ करें एवं अर्घ दें। अपने पिता का सम्मान करें। साथ ही साथ गुरु द्वादश में है, अतः ऐसे समय जातक को चाहिए गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। केला, पीली मिठाई, बेसन, पीली दाल, पीली धातु, पित्तल की धातु, पीले वस्त्र का दान करें। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।